तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। आज 26 फरवरी है। तो सबसे पहले तो आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और खबर का सारांश ये है कि फ़िलहाल अगर पीआरटी के स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी शिक्षक भर्ती के आने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। एग्जैक्टली कल विधानसभा सत्र में ब्रिजेश कठेरिया, जिनको किसनी जी कहा जाता है, तो किसनी जी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए मुद्दा उठाया गया और शिक्षा मंत्री जी का जो आंसर आया है उसे आप यहाँ पर चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, प्रश्न ये पूछा गया था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो उत्तर क्या दिया गया है संदीप सिंह जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 पद रिक्त हैं। मतलब रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 79,296, जिनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती के साथ तथा 21,891 पद पदोन्नति के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत कुल 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त हैं। यह पदोन्नति के पद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जूनियर लेवल में जो पद रिक्त हैं वो पदोन्नति के पद हैं। यहाँ पर कोई नई शिक्षक भर्ती, सीधी शिक्षक भर्ती नहीं की जाएगी। और प्राइमरी में 79,296 पद रिक्त हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, अब सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। तो जवाब आया कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन और नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। तो पूछा गया कि यदि हाँ तो कब तक, तो बोले कि उपरोक्त के अनुसार, मतलब की जाती है, जब कमी होती है तो की जाती है। और यदि नहीं तो क्यों, तो बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 और छात्र नामांकन कितना है, तो छात्र नामांकन है यहाँ पर 1,04,93,389। तो दोनों का रेशियो निकाल दिया गया। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और 1,43,450 शिक्षा मित्र को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर उसमें शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है उसे 22:1 बताया गया, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा रेशियो पूरी तरह से पूरा है, तो प्राइमरी में तो कोई नई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, उच्च प्राथमिक विद्यालय में यानी कि जूनियर में कार्यरत अध्यापक कितने हैं? 1,20,860 और छात्र कितने हैं? तो ये हैं 43,14,803। दोनों का रेशियो निकाल लिए। रेशियो आ रहा है छात्र शिक्षक अनुपात का 35:1 का, और अगर अनुदेशकों को भी इसमें ऐड करें तो रेशियो आ रहा है 29:1 का, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। संदीप सिंह, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। समझ गए आप? तो भाई साहब, आगे चल के टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी जो पदों की संख्या है वो मार्च तक अध्याचन भेज दिया जाएगा और आगे भी आपको कुछ और भर्तियां अन्य विभागों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल मंत्री जी के अलावा तो प्राइमरी में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और रही बात ये कि जो शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं तो उन पर भी सवाल उठाया गया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय काफ़ी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। आज बिल्कुल सुबह सुबह ये न्यूज़ आ रही है, आप देख सकते हैं अमर उजाला में न्यूज़ 26 फरवरी सुबह 7:13 पर प्रकाशित हुई है। तो इसमें कहा गया कि यूपी विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान सरकार ने साफ किया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया नहीं जाएगा और इस मामले में सरकार और विपक्ष में तीखी भिड़ंत हुई। तो शिक्षा मंत्री की दो टूक, नहीं बढ़ेगा यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय, सदन में नोक-झोंक। खबर अब क्या पढ़ेंगे आप, बस इन शार्ट अभी आप ये समझ लो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 से पहले 3500 रुपये था, भाजपा ने उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। अब मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है।
तो ये शिक्षा मित्रों के लिए एक न्यूज़ है, शॉकिंग कहेंगे कि ब्रेकिंग कहेंगे पता नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और केवीएस में भी इस बार भर्ती आने जा रही है और कितनी वैकेंसी हो सकती है केवीएस में, तो इसके बारे में भी जो आंकड़े हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन 31 मार्च 2024 की ये स्थिति है। 31 मार्च 2024 के मुताबिक कितने सीटें जो हैं, कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो हम चलते हैं शिक्षक भर्ती के लिए डायरेक्टली कि कितने पद जो है शिक्षक भर्ती में खाली हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो पीजीटी टीचर के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। पीजीटी में हिंदी में कुल रिक्त पद 105 हैं, ठीक है। स्वीकृत कितने हैं 1153, कार्यरत कितने हैं 1048, रिक्त हैं 105। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं अब यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में। पीजीटी अंग्रेजी में 138, पीजीटी इतिहास में 56, पीजीटी अर्थशास्त्र में 113, भूगोल में 50, पीजीटी भौतिकी में 117, रसायन विज्ञान में 155, गणित में 129, जीव विज्ञान में 114, वाणिज्य में 61, कंप्यूटर विज्ञान में 105, बायोटेक्नोलॉजी में 4। मतलब पीजीटी में कुल रिक्त पद कितने हो रहे हैं, तो 1207 पद पीजीटी में आ रहे हैं। टीजीटी में किस विषय के सापेक्ष कितने पद रिक्त चल रहे हैं, तो आइए उसको देखते हैं। हिंदी टीजीटी में 319 पद, अंग्रेजी टीजीटी में 390, संस्कृत में 317, टीजीटी सोशल साइंस में सोशल स्टडीज़ में 372, गणित में 428, विज्ञान में 264 और शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा में टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 76 और कला शिक्षा में आर्ट एजुकेशन में 45, टीजीटी शिक्षक यानी कि वर्क एक्सपीरियंस वाले 139 और योग शिक्षक के 13, कुल मिला के देखा जाए। और यहाँ पर देखो लाइब्रेरियन के भी पद हैं, 52 पद हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 2415 पद यहाँ पर आपके आ रहे हैं टीजीटी में। प्राइमरी में कुल 1182 पद हैं, लेकिन इसमें प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए 79 पद हैं और प्राइमरी टीचर के 1103 पद हैं। तो ये जो रिक्त पद हैं ये 2000 आप यहाँ देख रहे हैं कि 31 मार्च 2024 के मुताबिक है और अब 1 साल बीत चुका है, तो पदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा इस बार केवीएस में जो विज्ञापन जारी होगा उसमें बहुत अधिक पद तो नहीं रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फिलहाल केवीएस के लिए एक नई भर्ती आने जा रही है। रिक्त पदों के बारे में आपको अनुमान यहाँ से लग रहा होगा कि कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है। अगर आप देखेंगे तो लगभग टीजीटी में कितने पद आ सकते हैं, तो रिक्त पदों की संख्या जैसा कि 1207 है, तो मैक्सिमम पकड़ के चलो 1500-1600 हो सकता है पीजीटी में। टीजीटी में पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी, 2415 पद हैं, तो 3000 के आसपास मान के चलते हैं और लगभग 1500 से 2000 या 2500 पद आप रहेंगे आपके यहाँ प्राइमरी वाले में। तो इस प्रकार से तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। हालांकि केवीएस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत कम समय में भर्ती पूरी होती है। पिछली बार की बात मत करना, पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से प्राइमरी वाले में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि फैसला जो था वो निर्णय के अधीन था। लेकिन फिलहाल अगर आपको लगता है ना कि आप केवीएस में जॉब करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कम समय में आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें आज अखबारों में हैं। जागरण में एक खबर आई है कि आरओ की वरिष्ठता सूची और प्रोन्नति रद्द। तो हाई कोर्ट ने सचिवालय प्रशासन के आदेश को क्रियान्वित, नई सूची जारी करने का आदेश है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग में 6 सितंबर 2023 को जारी समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची और 25 अक्टूबर 2023 की अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार की नई वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश दिया है। पूरी खबर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सीबीएसई के स्कूल अब खोल सकेंगे प्राथमिक स्तर की ब्रांच। ये खबर भी आ रही कि सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए ब्रांच स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाएं शामिल हो सकेंगी और पेश किए गए संबद्धता उपनियम ब्रांच स्कूल 2025 के अनुसार जो स्कूल पहले से ही सीबीएसई से संबद्ध है वे ब्रांच स्कूल खोलने के लिए पात्र होंगे।
खैर यहाँ पर तो जब वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। तो हमें मुख्य मकसद क्या है कि आपको रोज़गार के बारे में अवेयर करना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती पर यूं ही नहीं उठ रहे सवाल, कुछ बातें यहाँ पर चल रही हैं आंगनवाड़ी के बारे में। 6 फरवरी को बस्ती के बाल विकास कार्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की मेरिट सूची लगी तो सवाल उठने लगे थे। मतलब यहाँ पर जो मेरिट बनाई जा रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में, तो मेरिट सूची पर ही सवाल यहाँ पर उठाए गए। एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर तैनात एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उसकी पत्नी को गरीब दिखाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयनित कर लिया गया। अब सोचो कि मतलब इस प्रकार के लोग आंगनवाड़ी में आएंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराजगंज जिले में भी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए पिछले दिनों कुछ महिलाओं ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से दर्ज कराई थी। तो मतलब मेरिट बनाने में यहाँ पर गफलत चल रही है, गड़बड़ी चल रही है, और यहाँ कुछ शिकायतें बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर सामने आई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। कई जिलाधिकारियों और आवेदकों ने पहले ही गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बाल विकास और पुष्टाहार निदेशालय को पत्र भी भेजे हैं। इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर मतलब ये चीटिंग हो रही है ना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती पर। खैर आगे बढ़ते हैं, और ये खबर पुरानी है, आज के सेशन में न जाने कैसे आ गई है, लेकिन वही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए फरवरी में जुटा लिया जाएगा। तो मतलब एक बात तो बिल्कुल तय है कि आपको 2025 में प्राइमरी के लिए भले ही कोई शिक्षक भर्ती देखने को ना मिले, ये तो मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि 25 में देंगे भर्ती 26 में देंगे। वैसे मुझे लगता है कि भर्ती तो आएगी 25 में तो शायद ही आए, लेकिन 26 तक तो घोषणा करनी पड़ेगी इनको। कारण बार बार नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है। तो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, टीजीटी पीजीटी के भी। अच्छा देखो, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अभी 2022 वाली जो परीक्षा है वो हुई नहीं, नई भर्ती अप्रैल में कैसे आ जाएगी। आ सकती है भाई साहब, इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसा पिछली बार भी कई बार हो चुका है, और इस बार पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। जैसे कि टीजीटी में रिक्त पदों की संख्या 25,000 के आसपास तक पहुंच गई है। तो 15,000 पद भी आए ना तो बहुत पद माने जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो रीट वाले हैं थोड़ा सा वो लोग अलर्ट हो जाएं। जो रीट वाले हैं बिल्कुल जो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि रीट की परीक्षा के लिए जो कार्यक्रम है उसमें ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। तो रीट स्टूडेंट रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री सफ़र भी कर सकेंगे, ये तो अच्छी बात है। 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। जूते, घड़ी, चूड़ी, कंगन पहनने पर सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। और जो पुरुष हैं वो साधारण कुर्ता, आधी पूरी बाजू की शर्ट, मतलब अगर फुल शर्ट है तो भी पहन सकते हैं, लेकिन आधी रहे तो भी मतलब, और टी शर्ट, सामान्य पैंट, लोअर, चप्पल और सैंडल पहन कर जाएँ। जूते पहन कर नहीं जाना है, जूते पहन कर बिल्कुल नहीं जाना है आपको। महिलाओं का ड्रेस ये रहेगा कि सलवार सूट, साड़ी, आधी या पूरी बाजू का कुर्ता, हवाई चप्पल और स्लीपर, लेकिन गहने, चूड़ियाँ, कंगन पहन के नहीं जाना है। और मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी, अन्य सामान लेकर ना जाएं। क्या क्या लेके जा सकते हैं तो एडमिट कार्ड, नीला, काला, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन और वैलिड फ़ोटो पहचान पत्र, तो ये चीज़ें लेकर जानी हैं। जो भी लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को मैं फ़िलहाल तो बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। रीट पात्रता परीक्षा 2.5 घंटे की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा सेंटर पर। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो शेड्यूल दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से देख लें, पढ़ लें और उसका पालन करें, ये बेहतर रहेगा। 27 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे की शिफ्ट में लेवल 1 की परीक्षा होगी, और इसी दिन दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर में बस यही सारी खबरें थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। अब वीडियो को लाइक और शेयर भी करने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ, और आप लोग प्लीज़ एक काम कर दीजिए अगर फ्रेंड्स की चैनल पर अगर आप हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम होगा, लेकिन मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।